आज हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से रेखा रानी जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, पूर्व निगम पार्षद भी हैं, और हम उनसे सीधी बात करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव न्यूज पे और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लैंडफिल ये हस्ताक्षर अभियान काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लैंडफिल साइट के लिए यहाँ जो जगह चिन्हित की गई है, प्रस्तावित की गई है, घोंडा गुजरान खादर में लगभग 50 एकड़ और सोनिया विहार में लगभग 80 एकड़। तो इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर लैंडफिल साइट शुरू होती है तो सभी लोगों को तो इतना नुकसान होगा, पर्यावरण तो दूषित होगा ही, साथ में यमुना भी जहरीली हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि लैंडफिल साइट जो है वो आबादी से दूर बननी चाहिए, आबादी में नहीं बननी चाहिए। क्षेत्रीय सांसद यहाँ से मनोज तिवारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ लैंडफिल नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है ये एक दोहरा चरित्र है बीजेपी का, जबकि बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है, बीजेपी की एमसीडी है, और अगर वो चाहे तो इसे एक दिन में कैंसिल करवा सकते हैं क्योंकि डीडीए ने ये लैंड दी है, डीडीए की लैंड है, एमसीडी इस पे बनाने जा रही है लैंडफिल साइट। तो दोनों ही डिपार्टमेंट उनके अपने हैं, वो विभागों को अगर मना करेंगे तो ये एक दिन में कैंसिल हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये मामला कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन उनके तरफ से कोई हलफनामा ऐसा नहीं दिया गया है, ना ही दिल्ली सरकार इस पर गंभीरता से कोई प्रयास कर रही है और ना ही बीजेपी सरकार इस पर प्रयास कर रही है। हम लोग सभी क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और आजकल हम लोग हस्ताक्षर अभियान, मुदित अग्रवाल जी और जयप्रकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। कई लाख हस्ताक्षर हम लोगों ने लोगों से करवाए हैं ताकि उनका ऑब्जेक्शन हम कहीं भी आगे प्रूव कर सके, चाहे हमें कोर्ट में जाना हो इसके लिए। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ बने, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी कि अगर यहाँ पे ये इस टाइम ये काम हो रहा था तो हमें इसका विरोध बिल्कुल करना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि अभी हम विकास की राह पर हैं, 4 सालों में हमने इतना विकास किया है, केंद्र में देखिए कितना विकास हो रहा है। नहीं, मैं चाहे दिल्ली की बात करूं या केंद्र की बात करूं, पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, तो विकास कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए, ना तो हम महिला सुरक्षा की ही बात कर लें, दिल्ली एक ऐसा एक हमारा मेन कैपिटल है, हमारा हिंदुस्तान की राजधानी है, उसमें भी हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आए दिन इतने अपराध जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, ना तो महिला सुरक्षा के ऊपर हम कुछ कह सकते हैं, कोई प्रयास नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। रोजगार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज वो कहते हैं जी जो पकौड़े तल रहा है वो भी रोजगार है, जो पान की दुकान चलाए वो भी रोजगार है, जो पंचर लगा रहा है वो रोजगार है। तो क्या हम अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हज़ारों रुपए लगा के जो इतनी डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनको हम क्या पकौड़ा तलने के लिए कहेंगे? तो रोजगार कहाँ है आज रोजगार? बल्कि जो कंपनियां हैं वो छटनी कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो बेरोजगारी का तो बुरा आलम है, यहाँ तो रोजगार का तो कोई नामो निशान नहीं है। महंगाई की बात करें तो आज डीजल पेट्रोल के रेट ले लीजिए, जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर बैरल के हिसाब से रेट कम है, तो ये हमारे देश में क्यों डीजल पेट्रोल के रेट जो इतने हाई हो रहे हैं? तो महंगाई जो है वो अपने चरम पे है, बेरोजगारी बुरी तरह फैली हुई है। नोटबंदी और ये जो डीमोनेटाइजेशन जो किया था इन लोगों ने, इन्होंने कहा था कि इससे देश को फ़ायदा होगा, लेकिन कहाँ फ़ायदा हो रहा है? बताइए, किसको फ़ायदा हुआ है? रोजगार तो ख़त्म हुए ही है, जिन लोगों के व्यापार धंधे थे वो भी चौपट हो गए हैं, जीएसटी की मार लोग नहीं सह पाए हैं, बहुत सारे परिवार जो है वो भूखों मरने की नौबत आ गई। नोटबंदी से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काला धन फिर भी पकड़ा गया, बीजेपी वालों के पास स्पेशली खास तौर से पकड़ा गया। तो किसी इनकी जो मैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि वो उसमें कहीं ना कहीं वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को, इसीलिए इसका देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और 4 साल की बात करें तो मैं तो कहूँगी ये मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। 4 साल में कहीं कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि देश हमारा पिछड़ता जा रहा है। मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख सभी के अकाउंट मांगे, गरीबों के अकाउंट मांगे, जनधन अकाउंट भी खुलाए, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी वादे किए थे उन्होंने कि 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, इतना काला धन विदेश में है और 100 दिन में हमें वो काला धन लेके आएंगे हम लोग। लेकिन 100 दिन क्या, अब 4 साल बीत गए हैं,
है ना। इसके अलावा भी उन्होंने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई जाएगी, और बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन कहाँ है, बताइए किस वादे को उन्होंने पूरा किया। वो कहते थे जी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम, तो क्या हम अगर आज हम अपनी राजधानी की बात करें तो यहाँ इस कहाँ स्मार्ट सिटी, उन्होंने अपनी राजधानी को तो कम से कम एक आदर्श के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। एमसीडी भी बीजेपी की है, जगह जगह आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर हैं, और ना तो सफाई व्यवस्था है, ना कहीं नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ दिल्ली की मैं बात करूँ तो लाल किला तक उन्होंने गिरवी रख दिया है। अगर गवर्नमेंट की ये हालत होगी कि वो अपने धरोहर जो हमारी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उनकी हम देखभाल तक नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ विकास है और कहाँ हमारा देश जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो किस तरफ हम जा रहे हैं। एमसीडी में जैसे कि बीजेपी की सरकार है, कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है एमसीडी में, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए एमसीडी के भ्रष्टाचार तो खैर जग जाहिर है मैं कहूँगी, लेकिन इसमें मिली भगत है इन लोगों की। पिछले 11-12 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, और आज तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और सिर्फ ये दिल्ली सरकार पे इल्ज़ाम लगाते हैं, दिल्ली सरकार एमसीडी पे इल्ज़ाम लगाती है, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पिछले जब से ये दोनों सरकारें आई हैं कोई भी काम, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नया काम नहीं हुआ है, बल्कि जो सिग्नेचर ब्रिज हमारा कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था वो भी आज तक लटका पड़ा है, वो भी काम पूरा नहीं हुआ है। काफ़ी लेट हो चुका है मामला, लेकिन अभी भी उसके कोई जल्दी से पूरा होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रेखा जी, आप अभी जनरल सेक्रेटरी हैं महिला कांग्रेस की, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पे मनोनीत किया। तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि महिलाओं की भागीदारी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजनीति में रखें। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है। कांग्रेस पार्टी ने ही जो हम लोगों को 50% जो एमसीडी में महिलाओं के लिए आरक्षण किया, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। इसी की बदौलत है कि हम आज पॉलिटिक्स में हैं, और बहुत सारी मेरी बहनें जो एमसीडी में 50% से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि कई सीटों पे, जनरल सीटों पे भी कई में महिलाओं को लड़ाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे विधानसभा में भी हमें कम से कम 33% तो महिलाओं को आरक्षण जरूर होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए, क्योंकि एक महिला पूरे परिवार को जिस तरीके से संभालती है, संवारती है, उसी तरीके से हम पूरे समाज को और देश को भी संवारना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी हो, हम ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ें और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। लैंडफिल सोनी विहार यहाँ गोंडा पे यहाँ ना बने, जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि इस लैंडफिल साइट का अगर ये बनती है तो इसका बहुत गंभीर परिणाम होंगे। यहाँ रहना दूभर हो जाएगा, हवा जहरीली हो जाएगी, पानी जहरीला हो जाएगा, यमुना तो होगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र इतना कंजेस्टेड है कि हमारे क्षेत्र में ना तो कहीं बच्चों के खेलने के लिए मैदान है, ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना हमारे घूमने के लिए जगह है। तो हज़ारों लाखों लोग जो यमुना किनारे घूमने जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो इसका जमकर विरोध करें और इस लैंडफिल साइट को बिल्कुल ना बनने दें। किसी भी स्तर पर हमें विरोध करना पड़ेगा, हम वहाँ तक जाएंगे और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। अपने क्षेत्र को हम कूड़ाघर नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे रेखा जी, जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस, सहयोगी अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।